नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा 2023 के लिए सामान्य अध्ययन का मॉडल पेपर देखेंगे। और इसके पहले आपको बता दें कि 4 प्रैक्टिस सेट जो है अपलोड किए गए हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर का जीएस पेपर जो कि फर्स्ट पेपर होता है, कॉमन पेपर, 30 प्रश्न आपसे सामान्य अध्ययन से पूछे जाते हैं इसमें। तो वीडियो को आप लोग लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। तो आइए शुरू करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है आप देख सकते हैं, आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा। 4 विकल्प है, इसमें से आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, न्यूजीलैंड में। आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 का आयोजन जो किया जाएगा वह न्यूजीलैंड में किया जाएगा। तो ये ऑप्शन सही है। दूसरा प्रश्न है, खेल संस्कृति को प्रोत्साहित करने के लिए खेलो इंडिया के जिला स्तर पर कितने केंद्रों को शुरू करने की सरकार की योजना है। तो ये करेंट अफेयर से जुड़ा जो है प्रश्न है। इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, 1000 जो है केंद्रों को शुरू करने की सरकार की योजना है। किस मंत्रालय द्वारा? तो खेल संस्कृति को प्रोत्साहित करने के लिए खेलो इंडिया के जिला स्तर पर यह केंद्र जो है 1000 केंद्रों को शुरू करने की सरकार की योजना है। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। तीसरा प्रश्न है, भारत में 67वें चेस ग्रैंड मास्टर का खिताब किसने जीता है। तो ये खिताब लियोन मेंडोका ने जीता है। बी विकल्प यहाँ सही है। चौथा प्रश्न है, आईपीएल 2022 में ऑरेंज कप किस खिलाड़ी को प्राप्त हुई है। तो ऑप्शन आप देख सकते हैं, ऑरेंज कप विजेता जो रहे हैं आईपीएल 2022 के वो थे जोस बटलर। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। और यदि आपसे पूछा जाए पर्पल कप किसको मिला है आईपीएल 2022 में, तो यह मिला है युजवेंद्र चहल को। युजवेंद्र चहल को मिला है पर्पल कैप। तो दोनों याद रखिएगा, आईपीएल 2022 में ऑरेंज कप विजेता कौन है, तो जोस बटलर हैं। और वहीं पे पर्पल कैप कौन जीता है, तो युजवेंद्र चहल ने। इन्होंने करीब 27 विकेट लिया था। अगला क्वेश्चन है, 2023 में होने वाला 15वां पुरुष हॉकी विश्व कप किस देश में आयोजित किया जाएगा। तो यह आयोजित किया जाएगा भारत में। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। 2023 में आयोजित होने वाला 15वां पुरुष हॉकी विश्व कप पूछा गया किस देश में आयोजित होगा, तो भारत में आयोजित होगा यह। छठवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा ट्रैवल एंड टूरिज्म प्रतियोगिता सूचकांक, जिसे टीटीसीआई कहा जाता है, किसके द्वारा जारी किया जाता है यह सूचकांक। तो ये जारी किया जाता है विश्व आर्थिक मंच द्वारा, यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा यह जारी किया जाता है। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का संघीय न्यायालय किस वर्ष स्थापित किया गया था। तो संघीय न्यायालय भारत का 1937 में स्थापित किया गया था। और ये किस अधिनियम के तहत, तो 1935 का भारत शासन अधिनियम के तहत जो है भारत का संघीय न्यायालय स्थापित किया गया। किस वर्ष, तो 1937 में। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। और 1937 में ही आपको पता होगा कि भारत से बर्मा, जो कि वर्तमान में म्यांमार है, ये अलग हुआ था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से उत्तर प्रदेश का वह कौन सा शहर है जिसमें रामसर साइट नहीं है। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा डी ऑप्शन, लखनऊ। लखनऊ में जो है एक भी रामसर साइट नहीं है, जिसे आर्द्रभूमि स्थल कहा जाता है। तो उत्तर प्रदेश में कुल 10 रामसर साइट हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की सरकार ने कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है जिससे युवा स्वरोजगार पा सकेंगे। तो इसका नाम है उद्यम सारथी ऐप। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कर्मयोगी योजना किस विश्वविद्यालय के द्वारा लॉन्च की गई है। तो कर्मयोगी योजना ये लखनऊ विश्वविद्यालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। यहाँ पे डी विकल्प सही हो जाएगा। और 11वां प्रश्न है, स्वावलंबन एक्सप्रेस कहाँ से कहाँ तक यह चलती है। तो स्वावलंबन एक्सप्रेस देखा जाए तो लखनऊ से वाराणसी तक यह चलती है। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। और हाल ही में अर्जुन सहायक सिंचाई परियोजना किस नदी पर शुरू की गई है। तो यह शुरू किया गया है धसान नदी पे। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा।
और अगला प्रश्न है, ग्लोबल इंसाइक्लोपीडिया ज्ञानकोश का प्रकाशन किस धार्मिक पुस्तक के लिए किया गया है? तो ये रामायण के लिए किया गया है। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, भारत और जर्मनी ने समुद्री पर्यावरण में प्रवेश कर रहे प्लास्टिक कचरे की समस्या का सामना कर रहे शहरों से संबंधित समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। निम्न में से इसमें शामिल शहर कौन सा है? तो ये है कानपुर। ये ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। 15वां प्रश्न है, गीता प्रेस किस जिले में स्थित है? तो गीता प्रेस आपको पता होगा गोरखपुर में है। ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। और गीता प्रेस से एक प्रमुख जो धार्मिक पुस्तिका छपती है वो है कल्याण। तो ये प्रश्न पूछा जाता है, कल्याण पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है? तो गीता प्रेस गोरखपुर से। तो ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। लोकहित मुकदमे की संकल्पना की शुरुआत कहाँ पर हुई थी? तो यह हुआ था यूनाइटेड स्टेट्स में। ए विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। 17वां प्रश्न है, संविधान के किस भाग में निर्वाचन से संबंधित उपबंध दिए गए हैं? तो निर्वाचन से संबंधित उपबंध ये भाग 15 में दिया गया है। और यदि अनुच्छेद पूछा जाए तो अनुच्छेद 324 से लेकर के अनुच्छेद 329 ए तक जो है निर्वाचन का वर्णन किया गया है। भाग याद रखिएगा, भाग 15 में है। और यदि अनुच्छेद पूछा जाए तो अनुच्छेद 324 से 329 के बीच में है। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला प्रश्न है, नलबाड़ी हस्तशिल्प केंद्र और पासीघाट हस्तशिल्प केंद्र कहाँ अवस्थित है? तो यह असम और अरुणाचल प्रदेश में। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नलबाड़ी हस्तशिल्प केंद्र पूछा गया और पासीघाट हस्तशिल्प केंद्र, तो ये असम और अरुणाचल प्रदेश में है। डी ऑप्शन सही है। 19वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी कावेरी नदी की सहायक नदी नहीं है? तो कावेरी नदी की सहायक नदी भीमा नहीं है, अमरावती है, सिमसा है, हेमवती, ये सभी कावेरी नदी की सहायक नदी हैं, जबकि भीमा कावेरी की सहायक नदी नहीं है। 20वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? तो पहला यहाँ पे दिया गया है, स्वेज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। तो बिल्कुल सही है पहला। स्वेज नहर जो है ये भूमध्य सागर को किससे जोड़ता है? तो लाल सागर से ये जोड़ता है। तो पहला तो सही है। आपसे पूछा गया था कौन सा सुमेलित नहीं है, तो दूसरा देख लेते हैं। ईरी नहर दिया गया है, ईरी झील को ओंटारियो झील से जोड़ती है। तो ये आपका गलत है। ईरी नहर ये ईरी झील को ओंटारियो झील नहीं बल्कि मिशिगन झील से जोड़ती है, मिशिगन झील से जोड़ती है। तो दूसरा आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा। तीसरा दिया गया, कील नहर उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती है। ये आपका सही है तीसरा भी, कि कील नहर दिया गया उत्तरी सागर को ये किससे जोड़ती है? तो बाल्टिक सागर से जोड़ती है। तो तीसरा भी सही है। तो पूछा गया था कौन सा सुमेलित नहीं है, तो दूसरा कथन जो है वो सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, केवल 2। अगला प्रश्न है, शैक्षिक दक्षता की मूल आवश्यकता है। तो इसमें आप देख सकते हैं इसका सही विकल्प होगा डी ऑप्शन, उपर्युक्त सभी। शैक्षिक दक्षता की मूल आवश्यकता शिक्षण कौशल में निपुणता भी है, शिक्षण के विभिन्न तकनीकों के प्रयोग में निपुणता है, और शिक्षण में संचार माध्यमों एवं तकनीकों के समुचित उपयोग में निपुणता। ये सभी सही हो जाएगा यहाँ पे डी ऑप्शन। 22वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है और इसमें एक कथन जो है वो गलत है, आपको बताना है कौन सा है वह। तो पहला जो दिया गया है यहाँ पे, मूल्यांकन मूल्य निर्धारण की प्रक्रिया है। तो पहला तो आपका सही है, मूल्यांकन जो है वह मूल्य निर्धारण की एक प्रक्रिया है, पहला सही है। बी ऑप्शन है, मापन एवं मूल्यांकन के मध्य कोई संबंध नहीं है। ये आपका गलत हो जाएगा। मापक एवं मूल्यांकन के बीच संबंध है, तो यहाँ पे दिए कोई संबंध नहीं है, तो इसलिए आपका दूसरा यहाँ पे गलत हो जाएगा। उसके बाद है, मापन मूल्यांकन की प्रक्रिया का एक भाग है, बिल्कुल सही है। मापन के एक चर को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है, ये भी आपका सही है। तो आपसे पूछा गया था गलत कथन, तो बी ऑप्शन जो है गलत है। 23वां प्रश्न है, क्रियात्मक अनुसंधान का प्रयोग शिक्षा में करने का श्रेय जाता है किसको? तो यह श्रेय जाता है स्टीफन
यम कोरेको, सी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, और डी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। और निम्नांकित में से कौन से कथन सही हैं? तो पहला दिया गया मॉडेम एक नेटवर्किंग युक्ति है, दूसरा है मॉडेम एक वोल्टेज स्टेबलाइजर है, और तीसरा है मॉडेम एनालॉग संकेत को डिजिटल संकेत में और डिजिटल संकेत को एनालॉग संकेत में बदलता है। तो कूट से आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। तो मॉडेम दिया गया, इसमें मॉडेम एक नेटवर्किंग युक्ति है, बिल्कुल यहाँ पे पहला सही है। उसके बाद मॉडेम एक वोल्टेज स्टेबलाइजर है, ये आपका गलत है, मॉडेम जो है स्टेबलाइजर नहीं है, तो दूसरा तो गलत है। तीसरा है मॉडेम एनालॉग संकेत को डिजिटल संकेत में और डिजिटल संकेत को एनालॉग संकेत में बदलता है, ये भी आपका यहाँ पे सही है। तो आपसे पूछा गया था सही कथन कौन सा है, तो पहला और तीसरा, यानी कि सी ऑप्शन जो है सही है यहाँ पे। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश बजट 2021-22 का केंद्र बिंदु क्या है? तो केंद्र बिंदु था स्वावलंबन से सशक्तिकरण, सी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। 27वां प्रश्न है, निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो कैबिनेट मिशन का सदस्य आपसे पूछा गया था, कौन नहीं था? स्टेफर्ड क्रिप्स थे, पैथिक लॉरेंस थे, ए.बी. अलेक्जेंडर थे, इसमें विलियम वुड नहीं थे, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय उपवाक्य सत्यमेव जयते किससे लिया गया या कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है मुंडकोपनिषद से, ये विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। जो भारत का राष्ट्रीय उपवाक्य है सत्यमेव जयते, आप लोग देखे होंगे, तो ये कहाँ से लिया गया है, पूछा गया है, मुंडकोपनिषद से ये लिया गया, कई बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के समय बैरकपुर में कौन ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर था? ध्यान दीजिएगा, पूछा गया ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर कौन था 1857 के विद्रोह के समय बैरकपुर में? तो वह था हेरसे, ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। और अंतिम प्रश्न है, एडम स्मिथ की प्रसिद्ध पुस्तक द वेल्थ ऑफ नेशंस का प्रकाशन किस वर्ष किया गया था? तो ये भी कई बार पूछा गया है क्वेश्चन, यहाँ पे बी विकल्प सही होगा। 1776 में एडम स्मिथ की जो प्रसिद्ध पुस्तक है द वेल्थ ऑफ नेशन, इसका प्रकाशन किया गया था। या इस तरीके से प्रश्न पूछा जा सकता है कि द वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक किसकी है? तो एडम स्मिथ की है। ये इसका प्रकाशन कब हुआ? 1776 में, बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये था आपका असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा 2023 के लिए मॉडल पेपर। यदि वीडियो अच्छा लगा हो लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।